नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बस भाग रहे हैं बिना रुके? काम, रिश्ते, सपने, सब कुछ एक अंतहीन दौड़ सा लगता है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सच में खुश हैं? आज हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं, इसका जवाब हमें 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में मिला था, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा रहस्य समझाया था। भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में अर्जुन अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें लगा कि कर्म करने से बंधन उत्पन्न होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म करना अनिवार्य है। कर्म के बिना कोई भी क्षण भर भी नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या हम बस काम करते रहें और फल की चिंता ना करें? यह तो बहुत मुश्किल लगता है। आइए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें। हम में से कितने लोग सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं, या सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए वीडियो बनाते हैं? जब हम सिर्फ फल पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है? अगर फल हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तो हम निराश होते हैं, हताश होते हैं और कई बार तो काम करना ही छोड़ देते हैं। हम कर्म से नहीं, कर्म के फल से बंध जाते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में इस अनासक्त कर्मयोग को कैसे ला सकते हैं? अपने क्यों को पहचानें। कोई भी काम करने से पहले पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर आपका क्यों सिर्फ फल से जुड़ा है तो उसे बदलें। उसे अपनी कर्तव्य भावना, सेवा भावना या सीखने की इच्छा से जोड़ें। प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। एक छात्र के रूप में पढ़ने पर ध्यान दें, नंबरों पर नहीं। एक कर्मचारी के रूप में अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, प्रमोशन पर नहीं। अपनी भूमिका समझें। आप एक महान नाटक के कलाकार हैं। अपना रोल ईमानदारी से निभाएं। निर्देशक, ईश्वर और नियति बाकी सब संभाल लेंगे। नियमित रूप से आत्मचिंतन करें। दिन के अंत में सोचें, क्या मैंने आज अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया? अगर हां, तो परिणाम जो भी हो, आप संतुष्ट रहेंगे। आइए सुनते हैं महाभारत में श्री कृष्ण ने कर्म योग पे क्या कहा है। जो जीवन के आर पार देख सकती है और सत्य की गहराई में झांककर उसकी अंतरात्मा का स्वर समझ लेती है, किंतु कदाचित तुम उसकी अमूर्तता में उलझ गए। तो व्यावहारिक कर्म की तुला में इस क्षण को तोलकर देखो पार्थ। व्यावहारिक कर्म की दृष्टि से अपने कर्तव्य के विषय में निर्णय लो, तब भी तुम इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि तुम्हारे लिए इस युद्ध में भाग लेना आवश्यक है। तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की तुला में तोल रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है। और इसीलिए तुम्हारा ये कायर, पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में। यह शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको। केवल कर्म करो। कर्म कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ। परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं।
कुछ तो करोगे ही। या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या युद्ध करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या न करो। परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे। किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रतिफल की चेष्टा न करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो। यही कर्मयोग है पार्थ, यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या ना करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है। भगवत गीता का 3रा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन कर्म करने के लिए है। सही मायने में जीना यही है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रेम से करें, बिना किसी स्वार्थ या फल की आसक्ति के। यही है सच्चा कर्मयोगी जीवन। तो अगली बार जब आप किसी काम से तनाव महसूस करें तो श्री कृष्ण के इस अद्भुत संदेश को याद करें, अपना श्रेष्ठ दें और बाकी सब नियति पर छोड़ दें। आप पाएंगे कि आपका जीवन कितना सरल और आनंदमय हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर गीता के अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।